आज जो एक भारी समर्थन इंडिया अलायंस का के उम्मीदवार होने के रूप में उन्होंने मुझे दिया। दूसरा, मैं सनी अहलूवालिया जी का, लकी जी का, बाकी उनके सारे जो काउंसलर साथी हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आगे होकर चंडीगढ़ में लोकतंत्र को काबिज रखने के लिए, लोक राज को काबिज रखने के लिए बहुत ही एकता और दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। ये बहुत जरूरी है कि हम आपके समक्ष इस बात को रखें कि हम ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ये चुनाव इसलिए लड़ रहा है क्योंकि हम इस बात से वाकिफ हैं और इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो लोग आज सत्ता पे दिल्ली में काबिज हैं, अगर वो फिर से कामयाब हो गए तो 2024 इस देश का आखिरी चुनाव होगा। 2024 will be the last election in this country. हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था, उन्होंने और उनके जो साथी थे संविधान सभा में, जिस संविधान की उन्होंने संरचना की थी, उस संविधान की हिफाजत करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि एनडीए भाजपा वाले निरंतर और लगातार इस बात को कहने में संकोच नहीं करते कि अगर वो वापस आ गए तो इस संविधान को खारिज कर वो अपना संविधान लागू करेंगे। तीसरा, जिस भारत के ख्याल को सामने रखते हुए लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके इस देश को आजाद कराया, उस भारत के ख्याल की हिफाजत करने के लिए इंडिया अलायंस ये चुनाव लड़ रहा है। एक लोकसभा का चुनाव दिल्ली की सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है और आज पहले चरण के मतदान के बाद मैं ये बात बगैर किसी हिचक के कह सकता हूं कि 4 जून 2024 को इस देश में बदलाव होगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 400 तो भूल जाएं, ये 150 नहीं पार करते। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अपने बहुत ही अति सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी को कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहे। उस मानसिकता से उनको अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की टीम ने पूरा इस चीज का भरोसा दिता जो तय होया सी चंडीगढ़ वास्ते कि कांग्रेस मेयर इलेक्शन में सानू सपोर्ट करेगी ते असी एमपी इलेक्शन विच इंडिया अलायंस के उम्मीदवार तिवारी साहब नूं जितावांगे। कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया। सारी दुनिया ने देखा किस तरीके चंडीगढ़ विच आम आदमी पार्टी का मेयर बनया। बीजेपी किस तरीके वोट चोरी करती हुई सरेआम फड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ते कार्रवाई की हज चल रही है। ते बीजेपी का असली चेहरा सारी दुनिया के सामने आया। इस तो अलावा अलग अलग किस्म के जिवें रावण के 10 सिर होंगे ना, उदा के 10 सिर सारी दुनिया के सामने बीजेपी के सामने आ गए ने। चंडीगढ़ के लोग बहुत सूझवान ने। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने
ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਜੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਝੁਕ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਝੁਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵੋਟ ਹੈ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜੇ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਮਪੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।